नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कई बार जाने अनजाने में हम ऐसे कुछ काम कर देते हैं जिससे हमारे घर में अशुभता आ जाती है। कौन से हैं वो कर्म जो आपको नहीं करने चाहिए? कैसे आप रख सकते हैं इसका ख्याल कि कौन से काम आप करें, कौन से ना करें और घर की शुभता बनी रहे? विस्तार से इस पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपके स्वास्थ्य में बार बार उतार चढ़ाव रहता हो, सेहत में स्थितियां ऊपर नीचे रहती हों, तो हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाइए और शिव जी के मंदिर में जा करके घी का एक दीपक जलाइए और शिव जी से कृपा करने की प्रार्थना करिए। आपके स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव बंद होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 8 अप्रैल 2025 के पंचांग की। दिनांक 8 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:12 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 7:55 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:55 तक। और राहु काल का समय होगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या हमारे कर्मों से शुभता और अशुभता घर में आती है? जी, हम आज ये बात कर रहे हैं कि आपके अपने कर्मों से, आपके अपने कार्यों से आपके घर में अशुभता कैसे पैदा हो जाती है। तो क्या हमारे कार्यों से, हमारे कर्मों से जीवन में, घर में शुभता अशुभता पैदा होती है? देखिए, हमारे अपने कर्म ही जीवन में भाग्य का निर्माण करते हैं और हमारे कर्मों से शुभ और अशुभ तरंगें पैदा होती हैं। ये तरंगें इकट्ठा हो करके हमारे जीवन पर असर डालती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमारी अपनी आदतें, हमारी छोटी बड़ी आदतें हमारे घर को शुभ या अशुभ बना देती हैं। तो हम अपने घर में जैसे काम करते हैं, अपने जीवन में जैसे रहते हैं, वैसे रहने से हमारे कार्यों से घर में शुभता या अशुभता पैदा हो जाती है। पंडित जी, ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे घर में अशुभता आ जाती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके बारे में हम विचार नहीं करते, जिनके बारे में हम नहीं जानते और घर में अशुभता पैदा हो जाती है। कौन से काम हैं? पहला, गंदे जूते चप्पल आप बाहर से आते हैं लेकर के और उनको पहनकर घर में घुसते हैं, पूरे घर में गंदे जूते चप्पल पहनकर घूमते हैं।
घर में गंदे कपड़े इकट्ठा करके रखते हैं। ये नहीं होता है कि समय पर गंदे कपड़े धो लें, गंदे कपड़े इकट्ठा करके रख लेते हैं। घर के बाथरूम में बिना वजह गंदगी करते हैं, पानी की बर्बादी करते हैं। ऐसा करने से भी घर में अशुभता पैदा होती है। घर में किताबें, पेन, इनको बिखेर करके रखते हैं, इनको सही तरीके से, सही सिस्टम से नहीं रखते हैं। घर में पूजा स्थान या तो बनाते नहीं हैं या अपने घर में पूजा नहीं करते, पूजा स्थान को गंदा रखते हैं, पूजा स्थान का ध्यान नहीं रखते और घर में बेवजह के झगड़े, लड़ाइयाँ, बेवजह के कलह कलेश होते हैं। घर का माहौल पवित्र नहीं रहता, घर में शांति नहीं रहती। तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपके घर में होती है तो घर की तरंगें खराब होंगी और घर का माहौल, आपका पूरा घर अशुभ हो जाएगा, घर की शुभता नष्ट हो जाएगी। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके जीवन में बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, खान पान की किन आदतों से घर में अशुभता आती है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे खाने पीने की बहुत सारी आदतें भी नकारात्मक तरंगें पैदा करती हैं और हमारे खान पान की आदतों से भी घर में अशुभता आ जाती है। कैसे? आप अपने घर में घूम घूम कर खाना खाते हैं। कभी ड्राइंग रूम में खा रहे हैं, कभी डाइनिंग टेबल पर खा रहे हैं, कभी कमरे में खा रहे हैं,
कभी पढ़ने की मेज पर खा रहे हैं, घर में घूम घूम कर आप खाना खाते हैं। नॉनवेज और वेजिटेरियन, मांसाहार और शाकाहार एक ही बर्तन में बनाते हैं और एक ही बर्तन में खाते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। ऐसा करने से अपवित्रता पैदा होती है। घर में जूठे बर्तन इधर उधर छोड़ देते हैं, कहीं भी जूठे बर्तन, जूठी गिलास छोड़ देते हैं, इससे भी अशुभता पैदा होती है। आपके घर में खाना रोज बर्बाद होता है, रोज खाना फेंका जाता है और अनाज को कूड़े में डाला जाता है। ऐसा करने से घर में अशुभता तो आती ही है, ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता भी आती है। तो अगर आपके घर में भोजन करने के मामले में पवित्रता और सावधानियों का पालन नहीं किया जाएगा तो आपके घर में अशुभता अवश्य आएगी। इसीलिए खाना खाने में, बनाने में, परोसने में, हर चीज में नियमों का और पवित्रता का पालन अवश्य करना चाहिए। आगे की राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थिति बन रही है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न वरुण धवन ने हमें लिखा है और वरुण धवन हमें महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। 30 जून सन 2000 का जन्म है। 12:25 दोपहर को, नागपुर महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैंने बीटेक किया है और अभी एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ,
लेकिन मैं साथ ही साथ सरकारी नौकरी के लिए प्रयास भी कर रहा हूं। तो क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकेगी और कब तक मिलेगी? मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वरुण आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा मंगल की चल रही है जून 2025 तक। देखिए, आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब पाने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो 2026 में कोशिश करके देख सकते हैं। वैसे आप प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी में बढ़िया तरक्की करेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, उम्र के 29-30 वर्ष के आसपास आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा। तो जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें देव प्राण सरखेल जी की माता जी ने लिखा है और देव प्राण जी की माता जी बताती हैं कि इनकी जन्म तारीख है 28 जनवरी 2008, 3:40 दोपहर में, श्री रामपुर, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा कॉमर्स का विद्यार्थी है, आगे मैथ लेकर पढ़ना चाहिए या इकोनॉमिक्स लेकर के पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कन्या राशि की। जो बुध की स्थिति है कुंडली में, उसके हिसाब से अगर ये आगे इकोनॉमिक्स लेकर के पढ़ें, अर्थशास्त्र लेकर के पढ़ें, तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दिमाग आपके बेटे का अच्छा है, लेकिन एकाग्रता बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। एकाग्रता के लिए उपाय करना चाहिए। एक इनको पन्ना बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में। बुधवार की शाम को इनके गले में बनवा करके पहना दीजिए और दूसरा इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो उससे इनकी शिक्षा और इनका करियर लगातार बेहतर होता चला जाएगा। आपके व्यवहार के किन आदतों से घर में अशुभता आती है, पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, आपका बहुत सारा व्यवहार, आपका बहुत सारा बर्ताव और उसकी आदतें भी घर में अशुभता लाती हैं। कैसे? अगर आप अपने घर में बिना वजह चीखते चिल्लाते हैं, बिना वजह शोर मचाते हैं, तो घर में अशुभता पैदा होती है। आप अपने घर में बड़ों के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो घर में अशुभता पैदा होती है, घर में अपवित्रता पैदा होती है। घर की जो महिलाएं हैं,
अगर उनके साथ आप अच्छे संबंध नहीं रखते, घर की महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो घर में अपवित्रता आती है। घर के बच्चों पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपना क्रोध निकालते हैं, घर के बच्चों को मारते पीटते हैं, तो आपके इस व्यवहार से घर में अशुभता पैदा होती है। यानी आप अपने घर में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, घर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, घर में झगड़ा लड़ाई करेंगे, घर में कलह कलेश पैदा करेंगे, तो आपके घर में अशुभता पैदा होगी। आप अपनी आदतों को सुधारें तो इस आदत को, अपने व्यवहार को सुधारना भी जरूरी है। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, आपका स्वास्थ्य इस समय बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, घर में किन कामों से हम शुभता ला सकते हैं? ऐसे कौन से वो काम हैं जिन्हें अगर हम करते हैं तो घर में समृद्धि आएगी, सुख आएगा? इसके बारे में बताएं। देखिए, आपके घर में किन कामों से अशुभता पैदा होती है वो तो आपने जान लिया। अब घर में कौन सा ऐसा काम करें जिन कामों से घर में शुभता आए? देखिए, घर में दोनों समय, चाहे आप 5 मिनट निकालिए, चाहे आप 10 मिनट निकालिए, दोनों समय पूजा उपासना जरूर करिए। घर में जितना कर सकें यथाशक्ति साफ सफाई जरूर रखिएगा। घर में पानी की बिल्कुल बर्बादी ना करें। बाथरूम में, किचन में, कहीं भी घर में पानी की बर्बादी ना करें। घर में चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं,
शांति से अपनी बातें प्रेम से करने का प्रयास करें और सप्ताह में एक बार घर में कोई धार्मिक आयोजन करें। सब लोग सप्ताह में एक बार मिल करके घर में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लें, घर में सुंदर कांड का पाठ कर लें। ऐसा करना बहुत बेहतर होगा। और शनिवार को घर के मेन डोर पर लेफ्ट साइड में निकलते समय लेफ्ट साइड की तरफ एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। अपने घर में पूजा स्थान पर या ड्राइंग रूम में एक सफेद गाय की या सफेद हाथी की एक मूर्ति जरूर रखें। अगर आप ऐसा करें, दो बातों का ज्यादा ध्यान रखें। घर में दोनों समय पूजा, उपासना और प्रार्थना जरूर हो और घर में साफ सफाई मेंटेन रहे। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आपके घर में शुभता और पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी। आखिरी 3 राशियों के बारे में जानते हैं, जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक समस्याएं इस समय आ सकती हैं। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। मीन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। धन का लाभ होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न तनीषा ने हमें बेंगलोर से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 15 अगस्त 2002, 4 बजे प्रातः, सिवाना, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मैं बेंगलोर में महिलाओं के वस्त्र का व्यवसाय करना चाहती हूँ। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? तनीषा, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और तुला राशि की। आपकी कुंडली में व्यवसाय करने की संभावना साल 2025 में अच्छी है, लेकिन वस्त्र का व्यवसाय करने की आपको सलाह नहीं देंगे
खाने पीने की चीज का काम करें, शिक्षा का काम करें, स्टेशनरी का काम करें, पढ़ाई लिखाई या समझाने सलाह देने का काम करें, उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। आप कपड़ों के और सौंदर्य प्रसाधन के व्यापार में मत जाइए, उसके परिणाम आपके लिए बहुत एवरेज होंगे। आपका करियर बेहतर हो, आप व्यवसाय में उन्नति कर सकें, इसके लिए एक ओपल बनवा करके धारण करिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज का आखिरी सवाल हमने, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सुमी सरकार ने हमें लिखा है और ये कोलकाता से लिखती हैं। 23 जून 2006 का जन्म है, 2:02 दोपहर में, गंगानगर, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मैंने 12वीं की परीक्षा साइंस से दी है, आगे मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हूँ, तो क्या मेरे सरकारी नौकरी में जाने के योग बनते हैं? सुमी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और वृषभ राशि की। आपकी कुंडली के अनुसार अगर आप बैंक की नौकरी की तैयारी करें, फाइनेंस में या मेडिकल के क्षेत्र में कोई प्रयास करें, बैंक, फाइनेंस या मेडिकल, तो इन क्षेत्रों में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आपको इधर उधर भटकने से बचना चाहिए और एक ही दिशा में मन लगाकर प्रयास करना चाहिए। उम्र के 25-26 साल में लगभग 2031-32 के आसपास आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 8 अप्रैल को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 8 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में बदलाव होगा और बदलाव के बाद सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। हालांकि विवाह के और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का अगर जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा यह है, ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? बताएं पंडित जी। वैसे तो ईश्वर को बहुत सारे मार्गों से पाया जा सकता है।
ज्ञान से, कर्म से, बुद्धि से, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति आनंद से हो और ईश्वर की प्राप्ति का अनुभव भी हो, ऐसा केवल भक्ति से संभव है। ज्ञान कर्म से ज्यादा सरल और आनंददायी मार्ग है भक्ति का मार्ग। ज्ञान से ईश्वर के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति होना कठिन है। तो ईश्वर को पाने का सबसे अच्छा और सबसे आनंददायक जो मार्ग है वो है भक्ति मार्ग। और चलिए अब बात कर लेते हैं 8 अप्रैल 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 8 अप्रैल मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए ये समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मीन। इस समय आपको जीवन के निर्णयों में सावधानी रखनी चाहिए। करियर और रिश्तों के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान मीन राशि के लोगों को इस समय बनाए रखना चाहिए। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय कौन सा है? जी, आपके पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, कैसा भी वाहन है, हमेशा खराब होता रहता है, हमेशा गड़बड़ होता रहता है। क्या करेंगे? किसी भी मंगलवार को वाहन के आगे सिंदूर से हंग लिख दीजिएगा। बड़ी गाड़ी है तो बोनट पे लिख दें, छोटी गाड़ी है तो उसके आगे छोटा सा हंग लिख दीजिएगा। और वाहन के डैशबोर्ड पर हनुमान जी का एक छोटा सा चित्र या हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रख दीजिएगा। ऐसा करने से एक तो दुर्घटना से बचेंगे और दूसरा आपका वाहन ज्यादा खराब नहीं होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।